हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी लोग अपने लाइफ में खूब अच्छा कीजिए। और जो हम आप लोग को सेशन बताए थे कि 21 दिन में हम लोग फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, तो उस सीरीज में आज आप लोगों को एक क्लास देता हूं, ठीक है। आप उस क्लास का एक एक क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं इस क्लास करवा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपसे कभी भी, है ना, इस चैप्टर से आपको कभी भी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है, कभी भी नहीं छूट सकता है, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है। तो आप सभी लोग जैसे हो जहां हो, आप सभी लोग अच्छे ढंग से बस इसे बैठ के अच्छा से एक बार लिख लीजिए, लिखने का मन है तो। और सभी लोग इसे एक बार देख लो, एक बार हमसे सुन लेना मेरे बात, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से शांत होकर उसे समझ लेना। आपको उम्मीद हम देते हैं, आपको भरोसा देते हैं कि आप बहुत अच्छे कर पाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं आज, क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसे हम लोग समझेंगे, उसे बेहतरीन ढंग से पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चों। कहा जाता है सर, पहला चैप्टर का नाम है चिला, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। क्या नाम है सभी लोग बताओ? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश हमारा चैप्टर का क्या है, नाम है। यस, हाँ कि ना? तो देखो, अगर विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश हम लोग को चैप्टर का नाम है तो आप सभी लोग ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम टकटकिया ध्यान लगा के देखिए, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे आप पहला प्रश्न को मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, आप भी मेरे साथ इस प्रश्न को पढ़िएगा। कहा जाता है बच्चों कि दो समान धनावेश बिंदु, कहता है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों, ठीक है, जिसमें से कहता है प्रत्येक पर कहता है 1 माइक्रोकूलम आवेश। जिस पे कहा जाता है बच्चों कि प्रत्येक पर, किस पे? प्रत्येक पर बच्चा जी 1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या बता सकते हैं इसका? तो हो जाएगा, है वहां पढ़िए, बोलिएगा ना पापा। ठीक है, ठीक 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 आते हैं। चलो बच्चों देखो यहाँ पे, फास्ट कीजिए। यस या नो? चलिए, तो आप सभी लोग देखने की कोशिश कीजिए। सर यहाँ पे देखो क्या होता है, आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। क्या हमारे बच्चों से पूछा जा रहा है? सर स्थितिज ऊर्जा हम लोग से पूछा जा रहा है। क्या कोई भी हमारा बच्चा स्थितिज ऊर्जा अगर यहाँ पे कहा है, और अगर आप लोगों को इतना मान दिया हुआ है, तो क्या हमारे बच्चे इसे बना पाएंगे? यस या नो? जल्दी से बताओ। अगर हमारे बच्चे बना पाएंगे तो आप स्पीड में बताने की कोशिश करो कि सर इसका मान क्या होगा, इसका मान कितना होगा, ठीक है। जल्दी से बता दो, फास्ट करो, हमारे एक एक बच्चे बताने की कोशिश कीजिए कि सर इसका जो मान होगा वह क्या होगा। सबसे पहले सर कि आपका किस में है, माइक्रो कुलम में है, तो आप इसे बदल दो 10⁻⁶ से, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, केवल कुलम हो जाएगा। पहला बात इतना करना है, पहला बात आपको क्या करना है, इतना करना है, कर लीजिएगा। सर कहा जाता है कि सर 1 मीटर, तो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला जानते थे, यू बराबर किसके बराबर, क्या आपको याद है? सर यू बराबर क्या जानते थे, के इंटू क्या होता था बच्चों, Q1 गुने Q2 बटा क्या होता था, आर स्क्वायर होता था। ये आर स्क्वायर नहीं, इसमें नहीं, वो कुलम का नियम में होता था ना, वो कुलम का नियम में होता था। यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी एक दिया हुआ है, तो आप क्या करो कि सर जो अपना के का मान होता था 9 × 10⁻, कितना होता था, याद है आपको? जल्दी से बताओ, के का जो नियतांक होता था उसका मान होता था इतना बच्चों। और Q1 गुने Q2 तो यही आपको दिया है सर, 1 × 10⁻⁶ और 1 × 10⁻⁶ सिर्फ इसी को हल कर दीजिए, इसमें इससे गुना करेंगे, कितना होगा सर,
इसमें इससे गुना कर देंगे तो कितना होगा सर 9 होगा। सर लिखेंगे 10 के 10 लिखेंगे, पावर गुना में जुड़ जाता है, 9 प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 6 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसा देखो 9 गुने 10 के पावर, इसको क्या करेंगे सर 9, और माइनस कितना हो जाएगा 12। तो आप लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर माइनस 3। क्या आपको ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? कहीं भी आपको ऑप्शन में दिखा यस या नो? तो हमारे सभी बच्चों को ऑप्शन दिख रहा होगा कि सर जो इसका राइट आंसर होगा वे हम लोग को क्या होना चाहिए बच्चों, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी हमारे सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 2 कहता है कि सर किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर, ठीक है, बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आपको बताना है कि बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जल्दी से बताओ, फास्ट करो। कोई बच्चा है जो बता सकता है बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आप देखिए यह भी हमारा कितना बार, बहुत बार ये अपना पूछा गया है। तो देखिए 25 में इस बार ही पूछा गया था कि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो जानते हैं आप सभी लोग, तो हमें बताने की कोशिश करो, मेरा हर बच्चा बताएगा यस या नो। तो आप याद रखिएगा कि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो आप बोलेंगे सर लंबवत होगा। आपको क्या बोलना है बच्चों? सर इसका जो आंसर होगा हम लोग को, वे सतह के लंबवत होती है, 90 डिग्री सतह की क्या होती है, लंबवत होती है। सर हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 13 बच्चों, कहा जाता है यदि किसी चालक को बाहरी, कहता है बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है। जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो चालक के अंदर अगर पूछेगा कि सर क्षेत्र क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप बोलिएगा सर 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इसका जो मान होगा हम लोग को वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा जी? 0 होना चाहिए। जो हमारा आगे का क्वेश्चन है सब लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग को बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप इससे सभी लोग समझिए। कहता विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेश के लिए कहा जाता है कि 2 बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन इसमें ऐसा कथन है बच्चों जो सही है? कौन ऐसा इसमें कथन है लाडला जो सही है? आप बोलेंगे, हमारे हर एक बच्चा बोलेगा किसका जानते हैं सर? स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या आप सभी बच्चों को ये आता है? क्या हमारे सभी बच्चों को ये सबसे करेक्ट आंसर है? यही हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा। सर कहा जाता है कि सर गॉस का नियम कहलाता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स होता है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, क्या होता है? संलग्न आवेश के क्या होते हैं बच्चों? समानुपाती होता है। क्या होता है सब लोग बताओ? समानुपाती होता है। सर क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या हमारे हर एक बच्चा को याद है? क्या हमारा हर एक बच्चा को याद है यस या नो? सभी लोग बताने की कोशिश करो। सर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है सभी लोग देखने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? कोई बच्चा बताएगा? सभी लोग बताओ, फास्ट करो। किसका जो मात्रक होता है बच्चों वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखते हैं हमारे किस बच्चों का आंसर सही आता है। सभी लोग बताने की कोशिश करो बच्चों कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी लोग स्पीड में बताने की कोशिश करेंगे। सर वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? स्पीड में थोड़ा सा सब लोग सर वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? देखते हैं किन बच्चों का आंसर आता है। सभी लोग बताने की कोशिश करो। यस सर, सभी लोग बताइए। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और आपसे पूछा भी गया है वोल्ट प्रति मीटर। कौन मीटर? वोल्ट प्रति मीटर। तो आप बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हम लोग को बच्चा जी क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ, फास्ट करो। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए? कोई बच्चा बताएगा यस या नो?
कोई भी हमारे बच्चे बताएंगे यस या नो? सर बोलेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो विद्युत क्षेत्र का ही क्या होता है बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर होता है। यस या नो? क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद है सबको? सबको याद है ना? यस या नो? इसका अनमात्रक भी होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है बच्चा जी? न्यूटन प्रति कूलम इसका भी होता है। तो आप इसे भी याद रखने की कोशिश करें कि इसका अनमात्रक जो होगा वे न्यूटन प्रति कूलम भी हो सकता है। सर कहा जाता है 7वां क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधी कर दी जाती है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाती है। तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है ना? आधा हो जाती है। तो हमारे सभी बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सभी लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके या इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होता है। तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ जाती है कि बच्चों आपको बताना है कि घट जाती है, कि आपको बताना है वही रह जाती है, ठीक है, कि सर इसका मान शून्य हो जाती है। कोई हमारे बच्चे हैं जो बता सकते हैं? हमारे सभी बच्चे बताने की कोशिश करो। सर क्या होती है? तो सर घट जाती है। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, याद रहेगा ना? यस। देखो 9 क्वेश्चन आपको समझना है थोड़ा सा। 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कहता 3.0 सेंटीमीटर है, तो इसका परावैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो आप सभी बच्चों को पता है कि परावैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे एक सूत्र हुआ करता था, P बराबर Q गुने 2L। Q गुने क्या होता था बच्चों? 2L होता था। याद है सब लोग को? सर आपको यहाँ पे देखो ना, Q का मान दिया हुआ है कितना? 0.2 माइक्रोकूलम। तो इसको बदल दो, इसको हम लिखेंगे 0.2 गुने 10 के पावर -6, है ना? और 2L आपको कहा जाता है कि बीच की दूरी आपको दिया हुआ है बच्चा जी, कितना दिया हुआ है? 2L आपको दिया हुआ है कितना? 3.0 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को भी बदल दो मीटर में। सेंटीमीटर को बदल दो किस चीज में? मीटर में। यस या नो? जब इसको बदलेंगे तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी बदल दिए हैं, इसको भी बदल दिए हैं, और बस इसको आप आपस में गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर देने के बाद आपको आंसर भी आ जाएगा। सर गुना करो, सर इसको गुना करो, सब लोग गुना करो, कितना आता है? सब लोग गुना करो। यस या नो? सभी हमारे बच्चे इसे गुना करके बताओ कि आप सभी लोगों को कितना आता है। यस या नो? यस। 0.2 में बच्चा जी, ठीक है, 0.003 से इतना सा आपको गुना करना है। जब आप इसको पूरा अच्छे तरीके से गुना कर लीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा 0.6। कौन आएगा? 0.6 गुने 10 के पावर 8। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले आप जो एक स्टेप बनाइएगा वो 6.0 गुने 10 के पावर -9 आएगा। ठीक है, तो 10 से गुणना और 10 से भागा दे दीजिएगा। तो 10 से गुणना और 10 से भागा दे दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर कहा जाता है 10वां क्वेश्चन, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। सब लोग जानते हैं कि आवेश का जो रैखिक घनत्व होता है उसका मात्रक बच्चों कूलम मीटर होता है। तो आप देखो सर कूलम मीटर कहाँ पे है? सर कूलम मीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है ए में। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी कूलम मीटर हो जाएगा। सर हमारा 11 क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घनत्व का मात्रक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है बीमा। क्या दिया गया है? सब लोग बताओ बच्चों, क्या दिया गया है आप लोगों को? बीमा दिया गया है। तो हमारे बच्चे बताएंगे कि सर इसका बीमा क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का, किसका बच्चा जी? घनत्व का, किसका? घनत्व का, है ना, मात्रक होता है। आप बोलेंगे ml के पावर -3 a के पावर -1, और इसका आंसर आप कह दीजिए 20 सर सबसे राइट आंसर होगा। यस। कहा जाता है 12 क्वेश्चन की
किसके लिए? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र होती है, तो आप बोलेंगे शून्य रहती है। क्या रहती है? सब लोग बताओ, 12 का डी आंसर क्या होती है? शून्य रहती है। यस या नो? यस, 12 का क्या होगा बच्चों? शून्य रहती है। यही हम लोग को करेक्ट आंसर होगा। सर हम लोग का अगला क्वेश्चन 13 बोला जाता है कि सर 13 को आप समझिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सर 13 क्वेश्चन कहता है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम अभी सूत्र बताए थे आपको, P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर क्या होता है? Q गुन्ने 12 होता है। क्या होता है? P बराबर Q गुन्ने क्या होता है बच्चा जी? 12 होता है। आपसे यहाँ पे दिया गया है कि 5 कूलम आवेश आपको दिया गया है 5, बढ़िया। सर 2 तो दिया है सेंटीमीटर में, है ना? ये किसी में दिया है बच्चा जी? सेंटीमीटर में। तो आप इसको मीटर में पहले बदल दो। तो 5 को सेंटीमीटर में जब बदलोगे तो 0.05 आएगा। तो इसका मान आपको दिया हुआ है 0.0 कितना हो जाएगा? 5। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.5। और जैसे ही आप इसमें इससे गुना कर दोगे, जैसे ही आप इसमें इससे गुना कर दोगे, ठीक है, तो सर करके देखो, 5 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा ना? तो आप इसको जब करके देखो तो कितना आता है, सब लोग बताओ। सर इसको करेंगे तो हमारा 25 गुने 10 के पावर -2 होना चाहिए। है कहीं पे ऐसा ऑप्शन? यहाँ कहीं भी ऑप्शन है हम लोग को इतना? यस या नो? फास्ट करो। सर इतना है, देखते हैं। सर कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। आंसर बताइए क्या होगा? अच्छा, आंसर तो इधर है ना भाई। आंसर हम लोग को कहा है? यहाँ पे 5 गुने 25 आया हम लोग को। 25 गुने 10 के पावर कितना? तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा हम लोग को 25 गुने 10 के पावर, ठीक है, -10 कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसको बनाना उसी है, ठीक है। द्विध्रुव का सूत्र लगा लीजिएगा, P बराबर है ना Q गुने 2L, है ना। Q का मान आपको आवेश दिया है 5, तो आप 5 लिख दीजिए, और 2L इसका दूरी दिया हुआ है, ठीक है, 5.0। तो आप 5.0 को पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं, ठीक है। 5 के 5 इसको तोड़ दिए 5, पॉइंट के बाद 2 को नीचे दे दिए 100, इसको गुना किए 25, नीचे से ऊपर ले गए, तो 25 गुने 10 के पावर -5 हम लोग को बी में सही आंसर है। किसमें है? बी में सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 14, और 14 हम लोग को क्या कहता है, सब लोग देख लो। 14 आप लोग बताइएगा भी इसको कि सर 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? संख्या। वो बुक है ना, उसको खोले रखो और उसको देखो, समझो, फिर बाद में इसको सुनाना है सबको। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए, सभी लोग देखो। तो सब लोग जानते हैं सर n बराबर एक फॉर्मूला हुआ करता था। n बराबर फॉर्मूला था Q/E। यस जानो, याद है आप लोग को? सर Q आवेश दिया है 8, अब इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होगा 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता था? 19। यही होता था ना? सब लोग चेक करके बताओ। यस। अब इसी को आपको सोल्व कर देना है। इसको क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 गुने क्या होगा? 8 गुने क्या होगा? तो इसको हम एक 0 दे सकते हैं, ठीक है। बट्टा में हमारा कितना बचेगा? 16। ये माइनस में है तो ऊपर चल जाएगा, कहाँ पे? प्लस में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, इससे इसको आप काट दो। 5 गुने कुछ आ जाएगा आपको, 5 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 हम लोग को सही हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पे देखो, सब फॉर्मूला अलग अलग के सोल्व हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15। देखिए 15 क्वेश्चन कहा जाता है आप लोग से यहाँ पे कि सर वायु में कहता है स्थित अस्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण, क्या बोला जाता है? संपूर्ण। आपसे पूछा जा रहा है सर संपूर्ण फ्लक्स का मान होता है वायु में अगर स्थित है या स्थिर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत, ठीक है, फ्लक्स का मान होता है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, अगर आपको पता है तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। एक दिन और चलेगा फिर अपना हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड नहीं आएगा। सब लोग बताओ, 16 का करेक्ट आंसर आप करने की कोशिश करो। 15 है, चलो जल्दी से बताओ आप। एक सूत्र होता था फाई बराबर, बताओ, गॉस के नियम से आप जानते थे,
उस सूत्र आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है? यस या नो? चलिए, आप सबसे पहले आप जानते होंगे कि फाई बराबर, अगर आपको सूत्र याद होगा, जब आप विद्युत फलक से नहीं गॉस थ्योरम का आप जब व्यंजक प्राप्त किए होंगे तो आप सीखे थे क्यू बट्टा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। क्यू बट्टा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। उसी में होता है एप्सिलॉन नोट या प्रति एप्सिलॉन नोट होता था। तो इसमें से आप खोज के देखो कि सर प्रति एप्सिलॉन नोट कौन है, तो आपको दिखने को मिलेगा। तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, उसको आपको सही करना है, ठीक है? यस, तो देखो यहाँ पे होगा हम लोग को, ये काहे याद आ रहा है। चलिए, तो अपना हम लोग का आंसर होगा, सर अभी बोले कि प्रति एप्सिलॉन नोट होना चाहिए, तो हम लोग को दिख रहा है कि सर इसका बी क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा। तो हम लोग बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। बी हमारा क्या होगा, सही होगा। देखो 16 क्वेश्चन अपना क्या कहता है, समझिए। कहा जाता है कि आवेश का, कहता है कि परिमाणीकरण है ना, दर्शाता है, ठीक है? किस चीज को दर्शाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि सर किस चीज को दर्शाता है। तो आप देखने की कोशिश करो, देखिए यहाँ पे किस चीज को हम लोग को दर्शाएगा। देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको दर्शाने वाला अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा इसका क्या होगा। पहले पढ़ो कि सर कहा जाता है आवेश का जो परिमाणीकरण होता है, ठीक है, वो दर्शाता है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव है, जे बोलता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि कणों पर आवेश होता है, और कहा जाता है कि एक कण पर न्यूनतम आवेश हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 16 का क्या होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा तो आप सही कर पाइएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद होगा तो नहीं कर पाइएगा। सर कहा जाता है कि आवेश का, तो आप पढ़ के देखो, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो आप इसको चेक करके देखिएगा, ठीक है, इसको बना के देखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा हम लोग को वो क्या होगा, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसको बहुत हल्का है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, और यह क्वेश्चन हम लोग को कब आया है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। सब लोग आप बताने की कोशिश करेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है, क्षेत्र की शक्ति, आवेश की प्रवृत्ति की दिशा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर इसमें से सभी चीज की प्राप्ति होती है, किससे, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से हम लोग को सब चीज का ज्ञान होता है, सब चीज का हम लोग को क्या होता है, प्राप्ति होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सब लोग, कुछ देखो तुम लोग उसी को, उसको लिख के याद कर लेना, ठीक ना, पहले लिख लेना एक जगह और उसको याद कर लीजिएगा। देखो फिर नहीं मिलेगा, लास्ट है अपना। देखो कहा जाता है यहाँ पे, कहा जाता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो आप ये तो डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, डिफिनेशन से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए, सब लोग बताओ। हेलो, अरे आ रहे मदन पूरे, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कहां पे है, तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जहां बल लग रहा है वहां पे क्षेत्र का जरूरी है, क्षेत्र है तभी बल लगेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि विद्युत प्रवाह बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, कि विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए सही वाला, वो अपना क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र इसका सही आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र हम लोग को सही आंसर होना चाहिए। देखो 19 क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहलाता है। तो ये पहला चैप्टर से है, तो पहला चैप्टर तो आपको याद है, उसको क्या कहते थे, दो आवेशों के बीच। तो वहां पे कूलम बल होता था, कौन सा बल होता था, कूलम बल हम लोग को क्या होता था, सही होता था। और इसका राइट आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पे आप सब लोग को बताना होगा नोट्स में, ठीक है, कि जो सर Q बाई जो A होता था ना, ये Q बाई A होता था। आप सभी लोग कमेंट में जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है, कि Q बाई A किसका फॉर्मूला था, Q बाई A
किसका फॉर्मूला था, एक बार जरूर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। देखो ये अपना रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोगों को है ना कुछ देर में ही अपलोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, फिर से हम लोग को न्यूमेरिकल जैसा आ गया है। आप सभी लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहा जाता है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल कहा जाता है गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। तो आप बोलेंगे कि जो इसका अनुपात होता है ना वे इसका राइट आंसर 10 के पावर 36, 10 के पावर कितना 36 इसका सबसे सटीक आंसर होगा। तो 20 तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, 20 अपना देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 21, 21 को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखो ये भी नियम है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कहता है विद्युत विभव का मान होता है। तो आप बोलेंगे सर विद्युत जो विभव का मान होता है ना r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना सब देखो ऐसे ही लग रहा है सेम जैसा है ना, तो यहाँ लेकिन r है लेकिन अनुक्रमानुपाती है, यहाँ r स्क्वायर है तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा बी होना चाहिए, सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा आपको मान लिखाया गया था, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, जल्दी से बताइए हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है सर शून्य होता है नहीं, सर अनंत होता है नहीं, 3 गुने 10 के पावर -9 होता है नहीं, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता था 1 होता था, कितना होता था जल्दी से बताओ 1 होता था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, सब लोग बताइएगा इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 और 23 हमारा बहुत हल्का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो जो लगने वाला बल मान होता है ना Q/E नहीं होता है, ठीक है ना, E/Q भी नहीं होगा, √A भी नहीं होगा, तो इसका सबसे सटीक आंसर हम लोग को क्या होगा ए होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो बहुत बार मिला है सर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, सबको जानते हैं क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर की वोल्ट मीटर होता है, सब लोग बताओ फास्ट करो सर इसका क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर की वोल्ट मीटर क्या होता है जल्दी से बताओ, वोल्ट मीटर होता है ना, क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से खाली देखते रहो, ठीक है, सुनते रहो, सुनाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वोल्ट मीटर होता है भाई। अगला देखते हैं कौन बच्चा बताएगा 25 का आंसर Q बराबर एनी, Q बराबर क्या एनी, तो निम्नलिखित में एन का मान संभव नहीं है, तो एन का मान संभव कभी नहीं होगा, पॉइंट वाला नहीं होगा, भिन्न वाला नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत पॉपुलर है, देखिए पूछा भी जाता है बार बार। कभी भी अगर आ जाए Q बराबर एनी तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, स्पेशल खाली क्या होना चाहिए परमेय संख्या होना चाहिए। तो ये होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा हम लोग को कौन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोग को 25 क्वेश्चन हो चुका है, 26 को आप लोग कीजिएगा, देखते हैं 26 का आंसर कौन कौन देंगे। 26 हम आपको बताए थे, आप सभी लोग देखने की कोशिश करो सर, 26 क्वेश्चन आप सभी लोग देखने की कोशिश करो। क्या होगा सर आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो बराबर होता है, आवेश 3 तरह के होते थे, ठीक है, इसमें से आपको पूछा गया है कि सर इसका जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो क्या होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कि कुल आवेश बटा नहीं ये गुणा में था, ये अपना क्या है गुणा में है, तो इसका जो अपना आंसर सही आएगा देखो कौन होगा सर कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, है ना, कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता था Q/A, Q बटा क्या ए होता था हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का अगला देखो तुम लोग सुनते रहो अपना, ठीक है, इसको याद कर लेना। कहा जाता है बच्चा जी कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है, ठीक है, वो एप्सिलॉन क्या आर बराबर होती है। तो एप्सिलॉन आर का मान आप सभी लोग बताओ क्या होता है, तो हम बताए थे सर जो एप्सिलॉन आर का मान होगा ना बच्चों, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा क्या होता है एप्सिलॉन नोट होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी हमारा क्या आंसर होगा सी हम लोग को सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए सी हम लोग को सही आंसर होना चाहिए।
देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सर पानी का परावैद्युतांक ये आता है, ठीक है। आप सभी लोग को याद रखना है, ये जितना इधर क्वेश्चन मिलेगा ना 28 से नीचे, वो अपने आप में सब फेमस है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। सर पानी का परावैद्युतांक तो आपको याद होगा कि सर कितना होता है, आप सभी लोग जानते होंगे 80। अगर आपसे कोई पूछ देता है धात्विक चीज का, तो आप धात्विक चीज का कमेंट में करके बताइएगा। क्या हुआ? धात्विक चीज का आप सभी लोग करके हमको क्या कीजिएगा, बताइएगा। सर कहा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है। सर कहीं कहीं अभी सबसे जो पहला आपको नियम बताएं, वहां पे के बराबर एक नहीं, आपको ऊर्जा बराबर आपको एक सूत्र बताएं ना। ऊर्जा बराबर अभी हम आपको सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, के इंटू Q1 गुणे Q2 बटा क्या बताए थे, R बताए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है के का मान या 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान अगर पूछता है तो 10 गुणे क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 ही होगा। इसका आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सर 30 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। आप चेक करके देखो कि जो सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कौन ही चारों में से सही है, और जो चारों में से सही होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया आप लोग से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने की कोशिश करना है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर वेक्टर ई बराबर होता था वेक्टर एफ बाई क्या होता था, क्यू होता था। इसका सही आंसर हम लोग को क्या होगा, ए हो जाएगा। सर हम लोग देखेंगे कि सर आवेश का बीमा होता है। सबसे पहले अगर आवेश का अगर आपसे एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा कूलम। इसका बड़ा मात्रक आप कमेंट में कीजिएगा, आवेश का क्या होता है बड़ा मात्रक। आवेश का छोटा मात्रक भी आप कमेंट में कीजिएगा सर क्या होता है, लेकिन इसका बीमा पूछा गया है तो आप सभी लोग बताइएगा एटी, या अगर ऑप्शन में दे देगा आईटी तो आप उसका आईटी भी आप लिखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग आईटी या क्या 80 आप सभी लोग लिखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। सर हमारा 32 क्वेश्चन देखो, एक बार देख लेना है सभी लोगों को अच्छा से, बस आपको ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे सही हो जाएगा। कहा जाता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, कौन नहीं जानता है भाई, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है फैराड प्रति मीटर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सर फैराड प्रति मीटर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर ये लिख के फैराड प्रति मीटर नहीं भी देता है, अगर ये सब कोई ऑप्शन चारों में से आपको नहीं दिखेगा, तो आप बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर होता था, है ना, मीटर स्क्वायर होता था। तो कभी कभी पूछता है बच्चों कि सर एक फैराड बराबर क्या होता है, यहां से सवाल आता है कि सर एक फैराड बराबर क्या होता है ना। आप बताइएगा कि एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है, आप सभी लोग इसको कमेंट में कीजिएगा, बहुत अपना आसान चीज है, देखिएगा सही आंसर हो जाएगा। सर 33 क्वेश्चन देखिए, किसी कहता है दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल अगर एफ है, यहाँ पे देखो विद्युत बल हम लोग को कितना दिया है, एफ है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 4 गुना। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बंद करके तोनिया से पूछेंगे, बंद करो, तुम्ही लोग से पूछेंगे ऑप्शन हम बोला के भी। देखो ध्यान से सीखो सब लोग, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कौन नहीं जानता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, और ई बराबर आपसे क्या होगा, कोई ऑप्शन बताओ जी, कोई ऑप्शन बताइए इसमें से। नहीं बी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू बट्टा बल होता था, आवेश बट्टा क्या होता था, बल। इसका सही आंसर हम लोग को क्या होता था, डी होता था, ठीक है, क्या होता था, डी होता था, ठीक है। यस सर देखते हैं 35 क्वेश्चन कौन बताता है, आप ही लोग को बताना है। 35 क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान मास क्या होता है। सर बढ़ता है ना, अचर रहता है, घटता है, बढ़ता या घटता है, बताइए क्या होता है। इसका सही आंसर हम लोग को क्या होगा, बढ़ता भी है घटता भी है, राइट आंसर हम लोग को क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युतशीलता का आपसे पूछा गया मात्रक, कौन नहीं जानता है, विद्युतशीलता का मात्रक बताइए आप लोग क्या होगा। सब लोग सही से बताओ, इसका क्या होगा, ए होगा। क्या होना चाहिए, देखो आप लोग को हम पढ़ाए थे जब सरस्वती पूजा था
तब उस टाइम हम लोग इसको पढ़ रहे थे और परसल ये 2 नंबर में आया भी था एग्जाम में, तो हम अपने बच्चों को दिखाए थे। यस, तो आपको बताना है आवेश का पृष्ठीय जो घनत्व होता है उस घनत्व का संकेत क्या होता था, सिग्मा। अब आपको बताना है कि सर सिग्मा का सूत्र क्या होता है, बता दो जल्दी से बताओ, फास्ट करो, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, सब लोग बताओ क्या होना चाहिए 37 का। तो आप सभी लोग कमेंट करना, सर इसका होता था आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्या होता था, क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर आप इसको अभी हम आपसे पूछे भी हैं एक बार, है ना, पहले ऐसा क्वेश्चन को दिए हैं, को आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सही करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कहा जाता है, सब लोग बताना है बंद करके, बंद करो, पूछ रहे हैं, सुनो आपसे कितना बन पा रहा है, सही रहेगा। सर हमारा क्वेश्चन है 38 ही है ना। आपको बताना है सभी लोगों को विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो कहता है E और P के बीच जो बना कोण होता है, ठीक है, तो कोण की स्थिति में द्विध्रुव स्थित ऊर्जा क्या होगा, कोई है जो बताएगा, फास्ट करो जल्दी से बताओ, फास्ट करो। जब कहता है कि शून्य होगा तो वहां पे क्या होता है ना, उसके बीच का जो कोण होता है, ठीक है, वो आपसे पूछा गया। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे केस में आपको बताना है सर निगेटिव वाला, क्या बताना है, माइनस वाला इसको बताना है। सर इसको बताइए, कूलम बल है, कूलम बल होता है विद्युत बल भी होता है, केंद्रीय भी बल होता है। इसका आपका सही आंसर आप लोग को क्या होगा, सी हमारे बच्चों का सही आंसर होना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन, चलो 40 आप बताने की कोशिश करो। देखो 40 में लोग बहुत गड़बड़ाता भी है, लेकिन आपको सही करना है। यदि कहता है समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो कहता है समविभव होगा। बताइए सब लोग 40 का आंसर एकदम सही सही करना तुम लोग। यस, क्या सी नहीं, क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो x दिया है ना, तो जब ग्राफ आप बनाते हो तो वहां एक्स वाई होता है, क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो आप उसको सोच के देखो कि ग्राफ जहां तल्ली बनता है, ठीक है, तो वैसे केस में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। यहाँ एक्स वाई जो अपना होगा उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। विद्युत आवेश का कहता है क्वांटिटी, जो करंट आप पढ़े थे, है ना, ई यू एस क्या होता था, जो क्वांटिटी करंट में जो आपको पढ़ाया गया था, इसका मान होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए, सब लोग बताओ, सही से मान बताइए, फास्ट कीजिए। देखो हमारे पास 4 गो लेकिन बैठल है, ठीक है, 4 गो में से 2 गो बोल रहा है कि एगो बी होगा सर, एगो क्या होगा, सी होगा। तो देखते हैं कौन बच्चा को सबसे सटीक और सही आंसर आता है। अब इन्हीं लोग से पूछना है कि क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए, सब लोग बताने की कोशिश करो। कौन सी है, ए वाला, देख लेना भाई इसको, ठीक है, इसमें हमको कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो सब कोई जानते हैं, सही है। अच्छा तो उसमें गलत रहता है, देख लीजिए, सब लोग देख लो, सब लोग देख लो, ठीक है, यस या नो। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर हमारे तरफ से बोल रहे हैं ना, ये सही होगा, क्या होगा, सी। अब आपको 42 करना है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो सभी बच्चों का आंसर रहेगा, इसका क्या होना चाहिए कमेंट में, संरक्षी, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखते हैं इन्हीं लोग से पूछ के अगला का क्या आंसर देते हैं इन लोग। कहा जाता है सर एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कहता है कौन अनुपात कॉन्सोनेंट रहता है, अच्छा रहता है, जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। सर यहां से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुल आवेश बटा कुल विभव, ठीक है, जहां पे होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। कुल आवेश बट्टा क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका सही होगा अपना ए। अभी तो सब कोई जानता है ना, एक कूलम बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइए, एक कूलम बराबर कितना होता है, किनका आंसर सही आता है ना, 3 गुने 10 के पावर कितना, 9, 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने की 9 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने ना, अरे उल्टा किसका, जल्दी से बताओ, 3 गुने 10 के पावर 9, चेक करो, चेक करो, फास्ट करो, चेक करो,
यस, बढ़िया। 3 × 10⁻⁹ के बराबर होता है, वो हम लोग का क्या होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। देखिए अगला अपना क्वेश्चन आता है, कौन सा देखते हैं, हमारे कौन बच्चा इसको बना पाता है। सर 45 अपना थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना होगा। फिर से पूछा गया है विद्युत या विद्युतीय द्विआघूर्ण क्या होता था, P बराबर Q गुने 2L, है ना, उसका आप उपयोग करो और देखते हैं किस बच्चों का आंसर सही आता है। बना के बताइए किस बच्चों का आंसर सही आता है, जल्दी से फास्ट। 45 का हमारे सभी बच्चा, हम इतना बोल रहे हैं आपको कि 45 का आप सही सही बनाओ, कोई ज्यादा इसमें टटेर नहीं है। सर आप इसको बनाइएगा, क्या होता है बच्चों, है ना, P बराबर एक फार्मूला आपको सिखाए हैं Q गुने 2L, आपको सब चीज तो दिया है। कहा जाता है क्या, विपरीत आवेशों से बना जिनके परिणाम इतना इतना इतना, ठीक है, उनके बीच की इतना, तो आपको बताना है बीच की, क्या बोलता है, बीच की दूरी। तो आपको देख 2L की जगह पे आपको मिल चुका है, 2L की जगह आप इसको बैठा दीजिएगा, ठीक है, यस 2L की जगह आपको उतना बैठा देना है। कहा जाता है कि जिनके परिमाण इतना एवं इतना है, ठीक है, इतना एवं इतना है, तो आप दोनों में से कोई के आवेश की जगह पे एक बार बैठा दो, ठीक है, जो आप बैठाइएगा आवेश की जगह पे प्लस वाला आवेश होबे करता है। अगर आप 6 बोल रहे हैं ना, तो प्लस में भी माइनस में भी होता है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता था प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस क्या होता था, एनी होता था, ठीक है। तो इसको जब बना के कीजिएगा ना आप, तो आप इसको बताइएगा एक बार, बहुत ईजी, खाली गुन्ना आपको करना है, कुछ नहीं बदलना है, सब यहाँ पे सही दिया हुआ है। ये मीटर में रहता है, मीटर में है, कुलम में है, कुलम में है, तो इसको चेंज नहीं करना, आप गुन्ना करके आपको बताइएगा किस 4 गो में से आपका आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ देख लेना है एक बार सब लोग। देखो एक क्वेश्चन पहले भी मिला था, फिर से मिल गया। कहा जाता है एक आवेशी चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सर शून्य होती है, नहीं सर, ये होता है लंबवत। कैसा होता है, हाँ सतह के क्या होता है, लंबवत, इसका सही आंसर होना चाहिए। देखो फिर से एक छोटा सा फॉर्मूला आ चुका है, आप इसको बताने की कोशिश करो, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही आता है। विद्युत क्षेत्र अगर E है और अगर विभव आपको भी है, तो आपको इसमें संबंध, इसका जो थ्योरी है ना, ये भी कभी कभी 5 नंबर में आता है सॉल्व करने के लिए। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में सॉल्व करने के लिए आता है, बताओ फास्ट करो। माइनस में होता है ना, क्या होता है, माइनस में होता है dv बटा dx, इसका जो सही आंसर होगा वो dv बटा क्या होगा, dx होगा। देखो इसको बता, ये तो सबको याद होना चाहिए। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, तो उसके भीतर का जो विभव होगा, भी होगा, भी ही विभव है, भी ही विभवांतर है, ठीक है, यस या नो। तो आपको याद रखना है, आपको क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ सर क्या होना चाहिए, तो बताइए सर धनात्मक होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, समरूप। समरूप मतलब सेम उसके जैसा, बड़ा रहेगा चलेगा, छोटा रहेगा चलेगा। हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या हुआ, आंसर नहीं कर रही है तुम लोग, पकड़ा गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 49। ये तो अपना सबको पता है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, तो कहा जाता है कि उसकी त्रिज्या बढ़ती है, कि घटती है, कि समान रहती है, कि अपरावर्तित नहीं होती है। तो जब साबुन सरफ घोलते हैं तो उसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है ना, तो इसका जो अपना आंसर होगा क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक पूछा गया है, तो ये 2 नंबर में भी आते हैं आप लोग को कि सर विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको आप क्या कहते हैं। आप देखिए सर, उसको कूलम मीटर कहते हैं, कूलम बाई मीटर कहते हैं, है ना, कि कूलम मीटर स्क्वायर कहते हैं, कि कूलम स्क्वायर गुने मीटर कहते हैं। बताओ जी आंसर करो, 50 का सही सही आंसर करो, तो भी करो। चलो हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर 50 का क्या होगा, सी होगा। अब की स्पेशल तू बताएगी, सब मिल के बनाना है। देखो यस 51 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, है ना, जो पथ पे चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो लाइन, जो तार जिसको बोलते हैं, वो रास्ता पे चलेगा, तो कैसन चलेगा, बताओ मियां। परिवलय, परिवलय मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका जो हम लोग का आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है।
इसका जो हम लोग को सही आंसर होगा, सही में इसका डी होगा। अब देखो ये तो पहला चैप्टर में ही है ही फेमस कि सर एप्सिलॉन नोट का बीमा आता है, एप्सिलॉन नोट का सूत्र आता है, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक आता है। बताओ मैं तो सब लोग बोल रहे हैं कि सर इसका बी होगा। ठीक है, इसका देखो ये सब बहुत अपना इजी है, आप लोग देखते रहिएगा इसको। ठीक है, ये सब आते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको समझना है दो सजातीय और बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर कहता है कि निकाय संतुलित हो जाती है। तो Q का मान क्या होगा? बताओ मैं, Q का मान क्या होगा? बोलिए सब लोग, बताइए Q का मान क्या होगा? बोलो पूनम, बोलो सब लोग, Q का मान क्या होगा? देखो अब डर यहाँ पे बताए थे, वहां पे 4 तो होगा ही होगा बट्टा में, लेकिन वो प्लस होगा कि माइनस होगा वो आपको देखना है। वो आपको क्या करना है? देखना है। बोलो चारों में से चारों बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं, डी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हम लोग को। सर अगला क्वेश्चन बन जा, क्या होगा? सी दिया वहां, कभी कभी देखना भाई, ठीक ना? हाँ, ये तो अपना ठीक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आप पढ़े हैं आवेश के प्रॉपर्टी भी आप पढ़े हैं। ठीक है, कि जो एक अस्थिर आवेश होता है, जैसे कहीं पे अस्थिर आवेश रख दिए गए हैं, ठीक है, इसमें आवेश बह रहा है, लाइन है लेकिन इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, अस्थिर है इसमें। ठीक है, तब क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, कि दोनों, कि वहां कुछ उत्पन्न ही नहीं करता है? जल्दी से बताओ क्या उत्पन्न करता है? केवल सी, दोनों। चेक करो, जल्दी से करो। अगर अस्थिर है, ठीक है, होता है कि लाइन बत्ती अगर चलता है तो ऐसा होता है, फास्ट करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ, केवल क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। कौन सा उत्पन्न करता है? केवल हम लोग को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होना चाहिए हम लोग को ए होना चाहिए। अब देखते हैं 55 का कौन 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 इसमें है जिसका अस्तित्व संभव ही नहीं है? सब लोग बताओ कौन ऐसा इसमें है बच्चों जिसका अस्तित्व संभव ही नहीं है ना? सी, चेक करो एक बार बढ़िया से, सर इसमें से कौन है जिसका अस्तित्व संभव ही नहीं है? ठीक है, सब लोग अरे वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि क्या हुआ कि 4 था, 10 था, 100 था, 2.4 था, आप उस पे नहीं जाना है। निम्नलिखित में से अस्तित्व संभव ही नहीं है। ठीक है, जितना भी मान होता है ना इलेक्ट्रॉन सबका, वो कितना होता है? 1.6 से शुरू होता है। तो जितना इससे रहेगा संबंधित उसी का अस्तित्व है, लेकिन इसका कोई बात नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सारा का सारा अपना क्या है? बिना अस्तित्व के है, इसका कोई अस्तित्व है। इसको हम कहीं पे मान रख के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह किसी न किसी चीज का मान होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव तो ऐसे फिर 3 गो हो जाएगा ना। इसका आप कहां पे इसका कोई चीज का मान होता है? जल्दी से बताओ, फास्ट करो। कोई ऐसा चीज है जहां पे 2.4 गुणे 10 के पावर मान होता है? फटाक से बताइए। तो इसका अगर नहीं भी है, ठीक है, तो इसका कहीं भी आप नहीं पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये सब होगा ही नहीं, इसका कोई अथी नहीं है। इस सब का अस्तित्व है कि नहीं है? लेकिन आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि सर इसमें से जो हमने मान देख रहे हैं वो सब बेकार मान लग रहा है। इसका भी कहीं भी यूज नहीं किया आज तक, इसका भी कहीं भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं किए, इसका कहीं मान भी नहीं होता है, इसका मान भी होता है, इसका न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, और इसका कुछ गुण है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कम से कम होता है तो होता है। ठीक है, पूनम से क्वेश्चन है, बताइए ही मैया। देखते हैं किससे क्वेश्चन है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, मुक्त आकाश का। सब लोग बताओ क्या होता है? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक या परा, हाँ, एप्सिलॉन नोट बताना है इसका। मुक्त आकाश का क्या होगा? सी इसका सही आंसर होना चाहिए, 8.85 वाला इसका राइट आंसर हम लोग को होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि दो आवेश के बीच दूरी को दुगनी कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल में, यह बताओ क्या होगा? क्या होगा? 1/1 इसका क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब से वो बताएगी। अरे भाई मैं डर जा। सर कहा जाता है कि P आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र कहता है वेक्टर E के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है।
तब आपको बताना है कि सर बल आघूर्ण क्या होगा। जानते हैं बल आघूर्ण का सूत्र होता था टाउ बराबर, किसके बराबर, किसी को बच्चा को याद है सर किसके बराबर, टाउ बराबर। कौन कौन बच्चा बताएगा कि सर टाउ बराबर सूत्र कौन सही है, सब लोग बताओ। कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर डी होगा, कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1/2, तो 1/2 तो होता ही नहीं है, 1/2 होता ही नहीं है। और किसी को बोलना है तो बोल दो गलत गलत, ठीक है। अरे इसका जो सही होता है ना टाउ बराबर, ये अपना टाउ बराबर होता था पीई, क्या होता था पी, इसका फॉर्मूला राइट आंसर है। सभी आप लोग से क्वेश्चन है कि सर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वाले विद्युत द्विआघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। मतलब पी बराबर फॉर्मूला पूछा है, नहीं पी बराबर नहीं, बल आघूर्ण है ना, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो अभी बताए हैं कि बल आघूर्ण को किस चीज से सूचित करते हैं, बताइए। बल आघूर्ण को किस चीज से सूचित करते हैं, टाउ से। किससे, टाउ से। वही वाला सूत्र यहाँ पे खोजना है सर, पीई था, हाँ तो टाउ यहाँ पे वेक्टर वेक्टर लगा दिया है, इसीलिए कंफ्यूजन। तो आप लिखेंगे सर टाउ बराबर अपना ये वाला सूत्र हो जाएगा, ठीक है। देखो 60 का आंसर आप सभी लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि कितना अपना आसान क्वेश्चन है। 60 कहता किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताइए आप लोग। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। देखो सब लोग यस, इसका सही आंसर होगा हम लोग को डी ही होगा। क्या होगा, क्या होगा, हाँ डी इसका सबसे सही आंसर होगा। क्या होगा, ई बट्टा, है ना, इतना बाई इतना आप लिखेंगे, ठीक है। इसका सबसे सही हम लोग को क्या होगा, डी होगा। इसमें पूछना है हो, अच्छा 17 में पूछा गया, इसको बताइए। तो आपने बहुत फेमस है क्वेश्चन, कहा जाता है किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, बताइए आप लोग, बोलो। विद्युत तीव्रता का मान होता है, नहीं, हाँ 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, शून्य होता है। क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा शून्य होगा, ठीक है। एक बार आपको देखना, एक दिन में एक खत्म कर देना है। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा देंगे फेमस, और इसका रात को डाल देंगे पहला चैप्टर का पूरा 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला। आप एक दिन में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए बैठ के, ठीक है। सर अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, सब लोग देखने की कोशिश करो। सर आप सभी लोग बताएंगे कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, बताओ। सतह पर, केवल भीतर, सतह के अलावा अंदर भी। इसका सही आंसर करिएगा। तो इसमें से कोई यहाँ पे अपना आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग को सही सही आंसर नहीं दिया हुआ है। तो यह मुख्य रूप से हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सब लोग बताओ, फास्ट करो। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो, कहता उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल कैपिटल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील जो बल होता है, या पूछेगा क्रियाशील बल का जो मान होता है। देखते हैं 63 का आंसर कौन कौन करेंगे। बल का ही तो बात है ना, सब लोग आंसर बताओ, ठीक है। क्रियाशील बल क्या होते हैं, तो ये देखो रूट वाला कोई नहीं होगा, पहला नंबर। रूट वाला अगर ऐसे बल में पूछेगा तो कहीं भी नहीं होगा। बचेगा हमारा दुगो, बचेगा क्या, दुग। हाँ इसका जो सही आंसर होगा अपना क्या होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा 64 को कीजिए, 64 को कीजिए। अपना बहुत इजी क्वेश्चन है कि आर दूरी से कहता है अलग दो आवेश के बीच कैपिटल जो एफ बल लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दी जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल आप लोग सब लोग बताइए। 64 का करेक्ट आंसर कीजिए। कैसे 16x होगा, कोई पूछेगा ना तुम लोग से, है ना। नहीं नहीं सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ, फास्ट करो, है ना। कहता है कि आर दूरी से कहता है कि अलग, कहता है कि अलग दो आवेशों के बीच कैपिटल ए बल लगता है, यदि आवेशों का मान दुगनी कर दी जाती है और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। कभी भी अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको मारना है 16, 16 क्या मारना है, एफ मारना है। अच्छा एफ से क्या हुआ बताओ तो, एफ से तो बल होता है, तो बल का जब मान निकालते तो उसका न्यूटन होने के काम था, क्या होना चाहिए, तो नहीं। यहाँ पे पूरा फोर्स दिया हुआ है लेकिन मान नहीं लिखा हुआ मात्रा कि न्यूटन, लेकिन हम लोग को कितना होगा 16 ही होगा। क्या होगा 16, इसको कीजिए।
कहा जाता है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत जो बल का मान होता है वे क्या होता है? 65। बोलो शिवानी, 65 का आंसर करो, क्या होता है? स्पेशल आपसे है। डी, 10⁻42 इसका सही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर यही है। सर हम लोग देखेंगे क्या बोलता है, ठीक है। कहता है किसी गौसीय पृष्ठ में, एक क्वेश्चन बनाना है आपको, बना के हमको बताना है सर कहाँ है पृष्ठ में। कहता है परिणाम विद्युत फ्लक्स, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के बताइए क्या आता है। सब मान जो तीनों के तीनों मान आपको दिया गया है, तीनों मान को आप जोड़ो और इसका आंसर आपको आ जाएगा। जोड़िए, जोड़ो फटाक से, कैलकुलेशन करो, जोड़ने के बाद क्या आता है आपको, सब लोग बताइए। अरे देखो ना, दो गो आवेश यहाँ है और दो गो इन्हें माइनस में है, तो प्लस माइनस खत्म, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 इसका क्या है? सही आंसर है। सर देखो इसका, ये तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला नहीं, परिभाषा है, ठीक है, कि एक वैद्युत विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान कौन नहीं जानता है? जल्दी से आप बताने की कोशिश करो कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। हाँ अच्छा, इसका जो मान होगा क्या होगा? हम लोग को क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब इसको करो कि सर कूलम नियम का सदिश रूप क्या होता है? कितने लोग क्या मारना चाहेंगे बताइए? ए इसका सही है, चिन्ह लेना है कहां से? ए क्यू से, ठीक है। इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? ए, इसका ए हम लोग को सही आंसर होगा। देखते हैं आगे हमारा क्या आंसर आता है। एक आवेशित चालक का कहता है क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। इसमें दो तरह से क्वेश्चन भी आएगा, तो दोनों का अपना आंसर क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। आवेशित गोलीय चालक के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है। बताओ जी, सब लोग बताओ। 69 का आंसर करने की कोशिश करो। बोलो सब लोग बोलो। डी, डी बोल रहे हैं। बी, और चारों हैं, चारों को एक ऑप्शन बोलिए। सर इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, फास्ट करो। है नहीं, बी बोलने वाला हमारा हर एक बच्चा का आंसर क्या है? सही है, सिग्मा बाई क्या? अपसलान नोट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें किसका सही होता है। यदि गोले पर 10 कूलम, तो इसको पहले बदल देना तुम लोग, 10 गुने 10 के पावर माइनस कितना कर से 6 करने के बाद ये कूलम हो गया। कहता है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? सब लोग बताओ। 36 36 तो ये होंगे ही, ठीक है, सब में 36 दिया है तो 36 होंगे ही, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, सही सही बताओ। डी ही होगा, का है बताइए। नहीं ना, इसको देख के नहीं मारना है ना, ये तो अभी सोल्व करेंगे हम लोग तो मान आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी का रूप होगा, लेकिन ये माइनस वाला नहीं, कौन वाला होगा? ये अपना प्लस वाला होगा। 36 पाई गुणने, कौन पाई? आंसर एक बार देख लीजिए तो, 36 पाई गुणने 10 के पावर इतना होना चाहिए। देखो तो क्या आंसर देता है। नहीं तो आंसर चेक कीजिए। नहीं, ये गलत है, वहां पे ए क्या है हम लोग को गलत होगा। ओ ए कैसे हो जाएगा? सोल्व कर लेना, हम बता भी दिए आपको कौन मान बैठाना है, ठीक है। वो जब होगा तो आपको वही मान होगा, 36 पाई गुन्ने 10 की पावर माइनस 6 वाला होगा, ठीक है। वो सही, नहीं नहीं प्लस 6 वाला, ए वाला होगा, ठीक है, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। अच्छा, ई बराबर 0 है, तीव्रता बराबर आपको बोला गया है कि 0 है, तो आपको बताना है कि भी की दूरी के साथ कहता है, आपको बताना है क्या सटीक होता है, भी समानुपाती क्या होगा। अच्छा और बताइए सभी लोग, बताइए सब लोग, फास्ट फास्ट कीजिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं। इसका आंसर कमेंट में आप स्पीड में, जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो आप इसका सही आंसर करेंगे। क्या ये मार दिए देख के एकदम सही सही? हाँ तो सही रहेगा नहीं, कहां से देखती है इधर। तो इसका जो हम लोग को आंसर होगा क्या होगा? ए भी का जो मान है वो कभी भी आर पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कहा जाता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान। दूसरा नंबर बताओ आप, तो बहुत हो गया। बी बोल रहे हो, सही बात है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग को? बी होगा, क्यू बटा अपसलान नोट होता है,
क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यस, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, सबको जानता भी, मिला भी था। किसका, विद्युत क्षेत्र तो कहां पे है, विद्युत क्षेत्र अपना क्या मारिएगा, डी मारिएगा। अब इसको बताना है कि किसी भूयोजित कहा जाता है चालक को, मतलब भूमि के अंदर अर्थिंग जिसको बोलते हैं, कहता है विद्युत रोधक, ठीक है, आवेशी चालक के निकट ले जाने पर या ले जाने पर कहता है बाद वाले चालक की विद्युत धारिता, वही है अर्थिंग, घटेगा कि सर बढ़ेगा कि बदलेगा ही नहीं कि शून्य हो जाएगा। करो सब लोग, करो सब लोग करो। सर क्या होगा जब आप अर्थिंग देते हैं, गांव घर में देखो गर्मी में क्या होता है कि जब नहीं रहेगा वोल्टेज तो वहां जाकर अर्थिंग को आप गाढ़ा खानो अंदर कर दो, पानी उनी दो, नमक उमक दो, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है धारिता, क्या होता है, बढ़ जाता है। अपना क्या आंसर होना चाहिए, तो अपना सही आंसर हम लोग को क्या होगा, बी सबसे सही आंसर है। देखिए इसको पता कीजिए कि सर यदि किसी चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फार्मूला देखो पहले, आप उससे एनालिसिस करो कि सर विद्युत क्षेत्र था, उससे जब आप करेंगे तो क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र बताइए सब लोग बताइए, फास्ट कीजिए, क्या होता है, बोलो कोई बोलना चाहोगे तो। जैसे आपको देखो एक जैसा तो दो सूत्र लग रहे हैं, तो सतह के लंबवत होगा, ये बताना है कि सतह के स्पर्शीय कोण वाला होगा। हाँ, इसका राइट जो अपना आंसर होगा हम लोग को, उस सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होना चाहिए, सतह के हम लोग को क्या होना, चलना भाई, सतह के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अब देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, अपना हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये अपना पढ़े है ना, दो गो त्रिज्या दिया है R1 और कुछ R2, कहता है चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व, क्या हुआ, अच्छा इसका आंसर है ही अच्छा इसका आंसर है ही जी, ठीक है, इसका आंसर हम लोग को क्या है यहाँ पे दिया हुआ, क्या बोलते हैं इंडिया, बोल जल्दी से, इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, दो चार गो के पता नहीं मिटारना भूल गए होंगे हम लोग, ठीक है। हाँ इसको देखो यहाँ पे करो, जिसका जब ई वाला होगा ना तो दो गो त्रिज्या है ना, तो दोनों पता नहीं ना है कि कौन आकार का है, तो दोनों एक एक मारिएगा तो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कौन नहीं जानता, अभी तो देखे थे आप लोग, दिखाएं आप लोगों को, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब मात्रक देखिएगा तो अभी बताया गया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में दो गो, जिसमें बताएं एगो नहीं दिया था ये वाला, लेकिन एक हम आपको बताएं और एक इसको भी एक जगह पूछा है, न्यूटन प्रति क्या कूलम, और होगा जी ऑप्शन लिखल, मिटार नहीं पाए, नहीं नहीं बच रहा, इज्जत बचा रहा है। चलो जल्दी से बताओ, कहा जाता है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है तो उस स्थान पर कहता है कि वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फाई बराबर सूत्र बताओ मैं, सब लोग बताने की कोशिश करो, फाई बराबर यहाँ पे आपको क्या सटीक लग रहा है, आप सभी लोग बताइए, बताओ जी पूनम बताइए, फाई बराबर सब लोग क्या, ये कहाँ से बार बार तुम लोग बोल रही है, सब लोग बताओ फास्ट करो। हाँ एक लड़की का बी, तुम या शिवानी तू भी बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से करो। अच्छा बी, तुम भी बोल लो ब्यूटी, क्या होगा इसका आंसर, हमारे बच्चे बोलते हैं सर बी, बोलने वाले सभी का आंसर कहो कि सर सही कैसे होगा, ये तीनों का मतलब जानते हैं एक होता है, ये गुन्ना है, लेकिन आप अगर वेक्टर का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो क्रॉस इसको बोलते थे और इसको डाउट बोलते थे, क्या बोलते थे, डाउट, और जानते हैं दोनों का फार्मूला का मान चेंज होता है, ए गुन्ने बी इसका मान सूत्र अलग होता था, और वेट डाउट बी इसका मान क्या होता था हम लोग को, अलग होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो क्या बोलता है उसके बाद ऑप्शन, ऐसे तो तीनों के तीनों यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पढ़िए, कहता है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है तो कहता है उस स्थान पर जो क्षेत्रफल है वेक्टर ए है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, आपको हम सूत्र पढ़ाए थे देखो ना, ठीक है, आपको एक सूत्र पढ़ाए थे विद्युत फ्लक्स का, बताओ सब लोग को याद है, सर फाई बराबर क्या होता था, ई एस कोस थीटा, ई एस क्या होता था, कोस थीटा, अगर एंगल दे ले रहता था तो ये लिखते थे, नहीं तो नहीं लिखते थे, तो ई तो मिल रहा है
और वेस माने यहाँ भी होता था दूरी या सतह, और यहाँ भी आपको क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर डॉट वाला। देखो हम लोग विद्युत फ्लक्स में गुणा नहीं, उसको डॉट के रूप में लिखते थे। किसके रूप में? डॉट के रूप में लिखते थे। चलो अगला पढ़ो। मैं कहा जाता है गोलीय संधारित्र की, इसको बनाना पड़ेगा। सब लोग एक बार बताओ तुम लोग, संधारित्र का सूत्र क्या होता है? अभी तो पढ़ाएं जल्दी में। संधारित्र का सूत्र आप सभी लोग हमें बताइए किसका क्या होगा। संधारित्र सभी लोग बताइए, फास्ट कीजिए। यस या नो, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। संधारित्र क्या होगा? किसी को याद है तो बताओ। अरे संधारित्र का सूत्र क्या होता था? C बराबर Q बट्टा V, है ना। Q बट्टा क्या होता था? V। आपको सब चीज दिया है, यहाँ पे धारिता ही दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि बीच की दूरियां भी दी गई है, तो आपको त्रिज्या बताना है कि सर क्या होगा। तो कहो सर यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि Q बट्टा ये होता है, मतलब Q बट्टा V होता है, तो आवेश का मान तो दे भी नहीं किया है, तो दिया है माइक्रोफराइड में नहीं होता है क्या, है ना। इसको बदल देंगे। सर कहो कि सर फराइड में धारिता का मात्रक होता था, किसका? तो आप सोच के देखो कि ऐसा कोई मात्रक है जो धारिता का फराइड भी होता है और उसमें C भी लगा रहता है? कोई ऐसा है? आप देखो विद्युत धारिता का थ्योरी निकालो, अगर है तो चेक करो। विद्युत धारिता का मेरे बच्चे थ्योरी निकालो, और आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। सब लोग देखो, सब लोग इसको बनाना, है ना। विद्युत धारिता वाला सूत्र बैठा के इसका जो बनाओगे ना, ये सही आएगा। और अगर आपको ज्यादा कष्ट होगा तो आप इसको नीचे क्या कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इसका शॉर्ट में इसको एक वीडियो बना के सॉल्व करके डाल देंगे। मिला? 80 का आंसर करो भाई, देखते हैं आगे। थोड़ा सा 80 का आंसर करो, देखते हैं किस बच्चों का 80 का आंसर सही आना चाहिए। जो बच्चे गॉस थ्योरम, विद्युत फ्लक्स सब पढ़ लिए मार देंगे। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से कहता है निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? बताओ। शून्य होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होगा? शून्य होगा। कहा जाता है किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक, अभी तो बोले किसी चालक क्या होगा, जल्दी से बताओ। Q बट्टा V। Q बट्टा क्या होता है? V। तो हमारे सभी बच्चों को 81 भी आंसर क्या होता है? सही होता है। इसका भी आप मार सकते हैं, जो बच्चा को विद्युत फ्लक्स और गॉस नियम याद है पूरा का पूरा, ठीक है, वो लोग मार सकते हैं इसको। कहा जाता है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की कतः अक्ष से कहा जाता है कि R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले जाओ विद्युत क्षेत्र पर। आप लोग बताइए विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? बताओ, फास्ट करो। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? अच्छा, C होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर ई वाला नहीं देके अगर आपको अलग तरीका से दिया रहेगा, सर 1 बट्टा क्या दिया रहेगा? 4, या दिया रहेगा कि सर किस तरह से, इस तरह से, चाहे यहाँ पे दिया रहेगा लेमडा गुणने भी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, लेमडा बाई 4 गुणने, ठीक है, पाई ऐसे ऐसे करके तोड़ के भी दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे C ही मारिएगा। देखो C होगा कि B होगा कि A होगा, चेक करके बताओ। बी इसका सही आंसर होगा। 2 वाला, क्या वाला होगा? 2 वाला इसका आंसर सही होगा। एक बार देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर इसका जो बेलनाकार में सिद्ध किया गया होगा ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा वहां पे एक तरफ प्लस करके और एक तरफ क्या करके, माइनस करके। अगर नोट में बेलनाकार वाला होगा तो आप चेक करो, जल्दी से चेक करो। कॉपी में देखिएगा बेलनाकार संधारित्र पढ़ाया गया होगा ना सर, तो प्लस एक तरफ माइनस, उसमें आप देखिएगा ये आपको आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आना चाहिए। नहीं दिया है क्या उसमें? ठीक है, तो सर यहाँ पे देखो तो करो, ये तो अपना वही है ना गॉस थ्योरम। कहा जाता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, कहता है विद्युतीय फ्लक्स, कहता है कि भीतर स्थित आवेश होता है। सबको ही जानते हैं। देखो ऑप्शन और दिखाते हैं आपको। हाँ, सब लोग देख के बताओ इसका क्या आता है। हाँ, ए इसका सही आंसर है। ए इसका सही है। 1/4 नहीं, 1/एप्सिलॉन नोट गुना इसका सही आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 84 के भी आप देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। कहा जाता है एक खोखले की त्रिज्या R है, ठीक है, मान लो R है, तथा उस पर कहता है कि आवेश Q है। तो कहता है विद्युत विभव, कल ही तो आपको बताए थे हम, इसको सिद्ध करो। कल ही हम आपको बताए हैं क्वेश्चन कौन होगा बताओ। कल ही आपको हम बोले थे इसका C हम लोग को क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए। कैसे? जल्दी से बताओ कैसे लिखा रहता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणने क्या होता था? Q बट्टा R। Q बट्टा क्या? R। इस फॉर्मेट में ये आता है 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए, इसको आपको देखना है। सर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो सर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है,
देखो ये अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है गॉस के नियम के अनुसार होता है। अब गॉस का व्यंजक आप पढ़े हैं, गॉस के जब व्यंजक आप पढ़े हैं तो इसका मान बताओ क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता था। यहाँ पे आपको सही आंसर क्या होना चाहिए हमारे बच्चों को, ए सबसे सही आंसर होगा। 88 का क्या होगा, ई होगा। 89 क्या पढ़ो और हमको बताओ कि इसका मान क्या होता है। सब लोग बताइए 89 का इसका मान क्या होगा। कहा जाता है जब संधारित्र में के परावैद्युत कहता है स्थिरांक का माध्यम है तो कहता है कि हवा के अपेक्ष उसकी धारिता क्या होगी, तो जो मान रहेगा उससे गुना करेंगे तो उसका मान बढ़ेगा। क्या होगा, उसका मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसका मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब इसका भी आप मार सकते हो कि अवशिष्ट क्या होगी, इसको बताओ सर। 90 का अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कौन बच्चा बताएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 90 का आंसर करने की कोशिश करो, देखते हैं 90 का आंसर कौन कौन बच्चा सही करेगा। बोलिए, डी होना चाहिए। 90 का क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य हो जाएगा। इसको बताओ मात्रक है, धारिता का मात्रक क्या होता है। अभी आप विद्युत धारिता पढ़े ना, वहां देखो सर धारिता का मात्रक क्या होता है। 91 जल्दी से, धारिता के क्या होता है देखो फटाक से, न्यूटन, एम्पियर, बोल्ट। सर ये होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा। एम्पियर विद्युत धारा, बोल्ट होता है विद्युत विभव। इसका राइट आंसर हम लोग को क्या होना चाहिए, फैराड होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, विद्युत धारिता का जब मात्रक पता चल गया तो वहीं पे हम लोग को बीमा भी पढ़े होंगे, तो अब बीमा सब लोग बताओ इसका बीमा क्या होगा। एम के पावर -1 होता है, एल के पावर -3 होता था, यहाँ तो कहीं है नहीं। 90 90 92 के देख के बताओ, 92 देखो तो चेक करो, ऑप्शन में मेरा 3 कहीं भी नहीं है। क्या होगा, ए। देख लीजिए सब लोग, 4 2 सब मैच कर रहा है, ए है। ठीक है, इसको देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, वो घात बैलेंस करना होता है, जैसे सूत्र पे बनता है ना, इधर उधर देखिएगा तो अपना सही हो जाएगा। इसको मारिए 93 का, अपना बहुत दीजिए। इसको बताओ कि सर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो मान होगा वो कैसन होगा, जल्दी से बताइए, है ना। तो आप बोलेंगे सर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, है ना, क्या होता है ना, क्षेत्र होता है वो शून्य होता है और विभव नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखो पढ़ के, अरे भाई इसको देखो, अपना ऑप्शन देखो, सी क्या होता है। सर आपसे आएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आप इसको सी देखिएगा। अब इसको फिर से आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको इतना मान दिया हुआ है, ये अपना 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी, ऊर्जा, यू बराबर एक फार्मूला आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होता है, पहले फार्मूला बताइए तो आप लोग। 1/2 CV², 1/2 क्या, 1/2 CV²। तो आपको सब चीज तो दिया है, सब चीज आपको दिया है। भी का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, उसको बदलना पड़ेगा। 50 है ना, वो फैराड में है, तो माइक्रो में है तो उसको केवल फैराड में बदल दो, है ना। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 50 गुन्ने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6। सोल्व कर दो अभी आंसर आ जाएगा। 50 गुन्ने 10 के पावर लिखेंगे -6 गुन्ने 10। आप इसे सोल्व करके अभी देखिए, अभी जस्ट के जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो सही है, सोल्व करो, इतना को तोड़ मोड़ करो, सब लोग करो इसका, फटाक से आंसर करो। सब लोग इसका आंसर करने की कोशिश करो। कितना आता है आप लोगों को, V² है ना, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए इसको तोड़िए, जितना आप स्पीड में तोड़ सकते हैं। आपका आंसर क्या आता है देखना है। यस, आप इसको तोड़ दीजिए, केवल गुन्ना करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, गुन्ना करेंगे आंसर आ जाएगा। सर आप लिखेंगे कितना, सर 50 गुन्ने 100, इसको 10 का 100 हो गया, ये 10 के पावर कितना हो गया हम लोग को, -6 हो गया। ठीक है, आप इसको गुन्ना करो, बट्टा में कितना है अपना 2 भी है, आप इससे इसको काटो तो कितना आ गया 25 गुन्ने, ये कितना हो जाएगा रे भाई, 10 के पावर है ना, तो 10 के पावर है तो आप लिखेंगे 10 के पावर 6 है, 2 है,
तो 2 में से तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। देखो ये कहीं ऑप्शन है? नहीं है। तो 10 से ही गुना कर देंगे और 10 से इसमें क्या कर देंगे? भागा। तो आप इससे इसको काटेंगे, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ एगो है तो बच जाएगा 10 के पावर कितना? -3 वाला। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 गुणे 10 के पावर -3 जूल हो जाएगा। देखो आंसर मिलाओ, सबको आंसर है ना? ठीक है। अगला हम लोग देखो, अगला क्वेश्चन, इसको तो मार सकते हैं। निर्वात में परावैद्युतांक होता है, हाँ, 8.85 गुने 10 की पावर -12 की 10 की पावर प्लस में, वो आपको खाली चेक करना होगा। तो माइनस में होगा तो आप माइनस वाला, आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, 95 का ए हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, इसको कीजिए तो 96 के करो। कहता है द्रव की एक बूंद को, अगर पानी के अगर एक बूंद को, कोई भी चीज के अगर द्रव के एक बूंद को अगर आप आवेशित कर दीजिएगा तो कहता है उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा? बता दो। अरे देखो, कोई चीज को आप गर्म कीजिएगा तो बढ़ेगा नहीं ना, वो घटते चलेगा ना, घटते चलेगा, सिकुड़ेगा नहीं। तो आप इसका आंसर जो करोगे, आपको पता हो गया कि सर इसका आंसर हम लोग को क्या होगा? बी होगा। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से कहता उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको हम बताए थे, बड़ा बड़ा जैसे हॉल रहता है ना, बड़ा बड़ा कंपनियां होती है, समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में आप बताने की कोशिश करें। तो जो बड़ा बड़ा चीजें होती है, जैसे हमारे घर में श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में नहीं, वहां पे क्या होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। आप 10वां में भी पढ़े थे। सर आपको बताना है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा, अभी तो बनाए जो अभी न्यूमेरिकल बनाए, 1/2 CV², 1/2 CV², नहीं, 1/2 क्या हो जाएगा हम लोग को? CV इसका स्क्वायर होगा। देखते हैं 99, बस अपना 2 ही 3 प्रश्न इसमें होंगे, और 99 आवेश वितरण से है, ऊर्जा का ह्रास करेगा। बताओ जल्दी से बताओ, फास्ट करो। यस, ऊर्जा का क्या होता है? जैसे आप कहीं भी देखो ना, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते थे ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम। तो कहीं भी जैसे आप रगड़ते हैं तो आप में से निकल के उसमें चल जाता है, मतलब ऊर्जा का ह्रास वहां पे होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ए होना चाहिए। कहा जाता है जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता का मान, जैसे पट्टिका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से पट्टी नहीं जोड़ा रहता था, इस तरह से एक तरफ से प्लस 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 और एक तरफ से माइनस माइनस क्या? माइनस। तो यही आपको बताना, जितना ज्यादा पट्टिका जोड़ते रहेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? तो उसको जितना ज्यादा जोड़ते जाएंगे, अभी खाली 2 पट्टी है तो ज्यादा वोल्टेज रहेगा, ज्यादा वहां बेस रहेंगे, और जोड़ देंगे तो इधर भी तो लाइन लेगा, इधर भी तो लाइन लेगा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा? घट जाएगा। देखते हैं 110 101 का आंसर कौन करता है। संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि कहता प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, आप उसे आवेश कहते हो, क्या बोलते हो? उसे ऊर्जा कहते हो। दो वहां पे क्या होता है ना, पट्टी लगा रहता है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 आवेशों के बीच के अंतर को आप क्या कहते थे? विभवांतर कहते थे। और इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। और है, हाँ, इसका आंसर करो। इसका सब कोई जानते हो क्या होगा? समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर दोनों अवस्थाओं की तुलना या तुल्य धारिता का अनुपात जो होता है n² अपना क्या होना चाहिए? इसका आंसर हम लोग को n² सही होगा। क्या होगा? n²। कुछ में भी रहे फिर उसको जैगो भी रहेगा ना, जैगो पट्टी या जैगो अगर कोई चीज, बस उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आप उसका पूरा का पूरा मान आप लोग को आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरे जो 100 क्वेश्चन है, 110 ठीक नहीं 102, आप इसको पहले एक बार जब वीडियो हम अपलोड कर देंगे यहाँ, तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप कितना आंसर कर रहे हैं। तो जब भी इसको शाम को आज 5 बजे आपको एक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का वीडियो मिलेगा 5 बजे, और फिर हम लोग को रात को ही लोड हो जाएगा 6 बजे के करीब, ठीक है। 6 बजे लाइव जैसा ही आपको चलेगा, ठीक ना। तो 6 बजे वहां पे आन के आप क्या कीजिएगा, जो लिखा है वही आज तक सीखा है, तो आप सब लोग इसको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वहां पे सुन के, आप एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में, तो आपसे याद भी हो जाएगा और आप देखे रहिएगा, तो आपको समझ में भी आया। ज्यादा दिन तो है नहीं, 10-15 दिन बच रहा है एग्जाम का, है ना। तो बस आपको देख लेना है अच्छा से, आपको एकदम ई नहीं कि लिख के खाली और पूरा देवता पर चढ़ेले, हे चिड़ी मैया, हे दुर्गा मैया, ठीक है,
एकदम पेज पे लिखो तो उस पेज को इतना रगड़ देना है, इतना याद कर लेना उसको ना, कि आपको फिर आज के बाद ऐसा कोशिश करो नहीं देखना हमको ऑब्जेक्टिव। शाम को हम आपको देंगे, सब्जेक्टिव को लोड कर देंगे 10 11 12 बजे रात तक। फिर सुबह में जब आप आइएगा तो उस क्लास को देख लीजिएगा, फिर सुबह में हम आपको करवा देंगे ऑब्जेक्टिव दूसरा चैप्टर का। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग के 21 दिन 22 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आगे के क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।